हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल हैं आपके। तो भाई आज बात करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज की, और बहुत तरीके से हमने ट्रेंड को एनालाइज किया हुआ है। कुछ शॉकिंग फिगर्स भी आपके सामने आ सकते हैं कि भाई इस चैप्टर से इतने नंबर का पूछता आ रहा है इंस्टीट्यूट। आइए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेटेज की बात, वेटेज केस स्टडीज का जो अदर देन एमसीक्यू है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यूज के लिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहां से एमसीक्यूज पूछता आ रहा है इंस्टीट्यूट, और फिर बात करेंगे एग्रीगेट वेटेज की। ठीक है ना। तो आइए सर बिना कोई देरी के सबसे पहले बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी केस स्टडीज की। चैप्टर 1 में से एक क्वेश्चन लगातार इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। अगर आप कांस्टेंट वेटेज देखेंगे तो पिछले करीब करीब 6 अटेम्प्ट में, 7 अटेम्प्ट में 4 से 5 नंबर का वेटेज रहा है। कभी 4 नंबर का आ गया, 5 नंबर का आ गया, 4 का आ गया, 5 का आ गया, ऐसा वेटेज रहता है। ठीक। अब आते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में नॉन ऐसे वाला कंटेंट भी है, ऐसे वाले कंटेंट भी है। चैप्टर 2 में सिर्फ एक ही ऐसे पढ़ना है 300। अगर आप वेटेज की बात करें तो अच्छा खासा वेटेज रहता है। एक आधा अटेम्प्ट ऐसा गया है जहां इंस्टीट्यूट ने 4 नंबर का वेटेज रखा है। अदरवाइज 9 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, बड़ा ही जबरदस्त वेटेज है। ऑडिट प्रोग्राम जो नॉन ऐसे वाला पार्ट है, ज्यादातर क्वेश्चन वहां से बनी जाते हैं, प्लस ऐसे 300 से एक क्वेश्चन आप देखो। आप लगातार 7 अटेम्प्ट में एक चीज कांस्टेंट देखोगे आप, 300 में से लगातार क्वेश्चन आए हैं सर। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड है जहां से हर बार क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना। अब आते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 के अंदर भाई चैप्टर 3 अपने रंग दिखाता है, और चैप्टर 3 हमेशा रंग दिखाएगा। चैप्टर 3 में आपको 3 स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। बाकी नॉन ऐसे वाला कंटेंट तो है, ऑडिट रिस्क है, इंटरनल कंट्रोल है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है। अगर वेटेज की बात करें लगातार, अगर आप देखें बच्चों, तो यहाँ पे 10 नंबर, 14 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर। एक आधा अगर आप छोड़ दो अटेम्प्ट तो अदरवाइज 10 से 11 नंबर का वेटेज रहता है। मतलब 10 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर चैप्टर 2, 9 नंबर, 10 नंबर चैप्टर 3। बच्चे दोनों चैप्टर को मैंने देखा थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। तो भैया 20 नंबर का वेटेज यहां से इंस्टीट्यूट लगातार पूछ रहा है। कभी कभी कम हो जाए, ऐसे एक ऐसा अटेम्प्ट रहा है जब दोनों चैप्टर से मिला के 8 नंबर का आया था मई 25 में। अदरवाइज आपका 18-20 नंबर का वेटेज रहता ही है। अब आते हैं भाई चैप्टर नंबर 4 में, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगेन 9 से 10 नंबर का वेटेज। बीच में ऐसा हुआ है लगातार 14-15 नंबर का आया है। इसमें सारे स्टैंडर्ड्स याद है ना आपको, 500 से लेकर ये सारे स्टैंडर्ड्स। मतलब मान के चलें ये 3 चैप्टर आपको, अगर कांस्टेंट वेटेज की बात करें तो 30 नंबर ये आपके 3 चैप्टर लेके जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं भैया चैप्टर नंबर 5, जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं। हम तो कहते हैं भाई चैप्टर नंबर 5 को बहुत अच्छे से पढ़िए आप, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में से केस स्टडी आप देख लो, 10 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर, 10 नंबर। ठीक है। एक आदत इंस्टीट्यूट ने डेवलप कर ली है। हर अटेम्प्ट में आप देखिए, अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट, अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट एक चीज बहुत डेवलप कर रहा है, कांस्टेंट वेटेज रखना शुरू करते हैं। वेटेज को डिवाइड कर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत कुछ ना पूछकर। ठीक है ना। तो यहां से भी करीब करीब 8 से 10 नंबर। अब आते हैं भाई चैप्टर नंबर 6, सबसे छोटा है। चैप्टर नंबर 6 में एक ही क्वेश्चन आता है भैया, वो भी आ जाए तो आ जाए, वरना इंस्टीट्यूट ने 2 बार तो डिच किया ही हुआ है। वरना 4 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ठीक है। अब आते हैं सर चैप्टर नंबर 7 में। अगेन पूरा का पूरा ऐसे, ये भी वही 8-10 नंबर की कहानी है। बीच में एक आधा बार 5 नंबर, 5 नंबर आया, वरना 8-10 नंबर यहां से मान के चलिए। अब बच्चे जो इग्नोर करते हैं, वो पहला होता है चैप्टर 5, दूसरा होता है चैप्टर चैप्टर 9। चैप्टर 9 ना डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, बड़ा चैप्टर है। बड़ा ये नहीं कह सकते वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर। एक आधा बार ऐसा हुआ है 5 नंबर, अदरवाइज 9 नंबर का वेटेज आ ही रहा है। और चैप्टर 8 में जहां ऑडिट रिपोर्ट के स्टैंडर्ड है, प्लस 299, 600 प्लस कारो। कारो से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप देखिए बनता ही बनता है, 3 से 4 नंबर का लगातार बना है। लास्ट टाइम 2 नंबर का आया था, वो भी हाइब्रिड क्वेश्चन। और ऑडिट रिपोर्ट के जो बाकी स्टैंडर्ड्स हैं, 700 वाली सीरीज, वहां से भी एक क्वेश्चन आता है। बहुत सारे अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन भी आए हैं, चाहे मई 26 हो, चाहे उससे पहले हो, चाहे उससे पहले। तो मतलब एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स है, आना ही आना है। एक क्वेश्चन कारो से आना ही आना है। अब आता है चैप्टर 10। चैप्टर 10 में मेहनत तो करनी पड़ती है, बट एक क्वेश्चन चैप्टर 10 से ऑन एन एवरेज आता है, एक क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर 2 अटेम्प्ट ऐसे रहे जहां बैंक ऑडिट से कुछ भी नहीं आया, चाहे इंक्लूडिंग मई 26 की बात करिए, बोले बैंक ऑडिट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। उसका कारण है, अभी मैं एमसीक्यू बताऊंगा तो एमसीक्यू आपको दिख जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं चैप्टर 11 में। चैप्टर 11 सर सबसे शॉर्ट, सबसे स्वीट, सबसे वेटेज वाला चैप्टर है। जहां आप देखिए
लगातार 10 नंबर, 14 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर। नॉन ऐसे वाला पार्ट याद है, जहां एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, ये सब आते हैं, सेफगार्ड्स, और फिर ये बाकी सारे 4 स्टैंडर्ड पढ़ने हैं आपको। यहां से आप देखो 4 स्टैंडर्ड में से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन लगातार यहां से आ रहे हैं सर। मेरा ऐसा मानना है इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं किया चैप्टर्स का। अब यार तुमको यहाँ 2 क्वेश्चन पूछने हैं, ऊपर इतने सारे स्टैंडर्ड्स रहते हैं, वहां से कभी कभी 5-5-6 अटेम्प्ट तक क्वेश्चन नहीं आते, और यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके 210 से और इन सब जगहों से, ठीक है ना। एनीवेज, बात समझ में आ रही है। अगर मई 26 का देखेंगे तो लगातार सब में 10-10 नंबर का एक अप्रोक्सीमेट आपको वेटेज मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 छोड़ दें, बैंक ऑडिट छोड़ दें, और चैप्टर नंबर 6 छोड़ दें, वरना लगातार एक कांस्टेंट वेटेज आपको मिलेगा, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूं फाइनेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि जब आप चलते हैं एमसीक्यूज में, आप कौन सा चैप्टर आइडेंटिफाई कर रहे हो जहां से एमसीक्यू आते हैं? आपको एक चैप्टर दिखेगा लगातार जहां से एमसीक्यू आते हैं, लगातार जहां से एमसीक्यू आ रहे हैं, दिख रहा है? 6 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर। फिर एक और चैप्टर जहां से एमसीक्यू आते हैं, चैप्टर 4 में से, और एक और चैप्टर जहां से एमसीक्यू आ रहे हैं, चैप्टर 7। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां से लगातार एमसीक्यू पूछता है इंस्टीट्यूट। तो एमसीक्यू के इंटेंट से अगर आप देखें तो ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से एमसीक्यू नहीं आएगा, कोई ऐसा चैप्टर बता दो जहां से कभी एमसीक्यू ना आया हो, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं मिलेगा। तो एमसीक्यू कहीं से बन सकता है, बट ये 3 चैप्टर एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो आप देख ही रहे हो, ठीक ना, सेग्रीगेट किया हुआ है। थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में चैप्टर 8 से एमसीक्यू कम पूछता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं चैप्टर 9, चैप्टर 10 वगैरह से भी, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम बैंक ऑडिट से क्वेश्चन नहीं आया था, केस स्टडी, तो बैंक ऑडिट से 6 नंबर के एमसीक्यू आ गए। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। अब आते हैं सर मुद्दे की बात। मई 24 के इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू रिलीज किए नहीं थे, आज भी नहीं वेबसाइट में। तो हम जब एमसीक्यू मिलाकर बात करते हैं तो सितंबर 24 से बात करते हैं, ये पिछले 6 अटेम्प्ट के। अब 6 अटेम्प्ट के तरह वेटेज देखिए आप, अलॉन्ग विद एमसीक्यू, एवरेज वेटेज, ये सबसे काम की चीज है। एवरेज वेटेज, चैप्टर 1 5 नंबर, अलॉन्ग विद एमसीक्यू बात कर रहा हूं। चैप्टर 2 12 नंबर, चैप्टर 3 11.5 नंबर। चैप्टर 2 चैप्टर 3 से बहुत छोटा है सर, बट चैप्टर 2 का एवरेज वेटेज देखेंगे आप तो चैप्टर 3 से ज्यादा मिल रहा है आपको। शॉकिंग फैक्ट है। चैप्टर 4 15.5 नंबर, जहां सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं आपने। चैप्टर 5 17 नंबर, मतलब अगर अगर आपने चैप्टर 5 देख लें 17 नंबर सर। चैप्टर नंबर 6 230 वाला डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर सबसे कम वेटेज है उसका। फिर आता है चैप्टर 6 में, चैप्टर 7 में सारे सारे स्टैंडर्ड पढ़ने, पता है आपको ये वाले, है ना, 500 वाले, और 260 265 10 नंबर। अगेन चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट प्लस कारो 12 नंबर। चैप्टर 9 10 नंबर। चैप्टर 10 बैंक ऑडिट 7 नंबर। और चैप्टर 11 लास्ट चैप्टर 13 नंबर। तो अगर मेरे से बोले इसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, तो मैं बोलूंगा चैप्टर 15, ये चैप्टर 5, चैप्टर 11। और देखो ध्यान से, तो चैप्टर नंबर 4 ये ए कैटेगरी के चैप्टर है, ए कैटेगरी के, मतलब इन 3 चैप्टर से आपने कवर किया तो कितना वेटेज कवर हो रहा है आपका? 13 17 30, और भाई साहब 45 नंबर से ऊपर का इन 3 चैप्टर से आ रहा है। और अगले 3 चैप्टर उठाइए, अगले 3 चैप्टर, तो 12 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, और 11.5 12 ही मान लो, तो 36 अगले 3 चैप्टर से। मतलब 6 चैप्टर से, टॉप 6 चैप्टर से एवरेज वेटेज कितना है भैया? 81 मार्क्स का, आउट ऑफ 120। 81 चैप्टर सर, ठीक है। और मेरे एक क्लासिफिकेशन और किया है साथ में, मैं हमेशा कहता हूं सर, ऐसे वाला और अदर देन ऐसे वाला कंटेंट। इंस्टीट्यूट इस तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है कि जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं आपके सिलेबस में, आप देखो मोर और लेस, कभी थोड़ा सा ऐसे ज्यादा, कभी थोड़ा दूसरा नॉन ऐसे वाला कंटेंट ज्यादा, है ना, इस तरीके से इंस्टीट्यूट करता है। लास्ट टाइम तो भैया दोनों बराबर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। बाकी और रीजंस लेकर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बॉय बॉय, टेक केयर, सी यू। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। मिलते हैं सर, होती है मुलाकात।